खबरदार, होशियार, कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए कोई फर्द या इदारा SOPs की खिलाफ वर्जी करेगा तो इस पर भारी जुर्माना आयद होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं इस हवाले से ऑर्डिनेंस ज़ेरे गौर है। काबीना इजलास में मंजूरी के बाद फैसले से मीडिया को आगाह करेंगे। जो मौजूदा सजा है वो गो के कानून में मौजूद है एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट में, लेकिन चूंकि वो उसका तखमीना इतना कम है कि लोगों को डर और खौफ नहीं है उससे, तो उस सजा को, उसका अमाउंट जो है, उसकी पेनल्टी को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा सिंध हुकूमत ने और कुछ फैसले किए थे आवाम को रिलीफ देने के हवाले से, उनको भी कानूनी शक्ल दी जा रही है। शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और बाजार नहीं खुलेंगे। पीर से सुबह 9 से 3 बजे तक सिर्फ ऑनलाइन कारोबार की इजाजत होगी। SOP पर अमल दरामद लाजमी करना होगा। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ताजिरों ने मशरूत कारोबार को मुस्तरद कर दिया। ऐसा SOP है कि जिसमें हम घरों से निकलेंगे, दुकान पे आइसोलेट हो जाएंगे, शटर गिरा के अंदर बैठेंगे। क्या हम किसी जुर्म से छुपकर बैठेंगे? मैं मुस्तरद करता हूँ हुकूमत के ऐसे SOPs को। हुकूमत सिंध से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर ये शहर में जो चारों तरफ लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी है, इसे रोके। अवाम मसाजिद में जाने से गुरेज करे, घरों पर इबादत करे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की अपील। कहा कोरोना के हवाले से मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, एहतियात का दामन हाथ से छोड़ दिया तो बीमारी तेजी से फैलेगी। सिंध के वज़ीर तालीम सैयद गनी कहते हैं मसाजिद को सील नहीं कर सकते, छापे मारेंगे न गिरफ्तारियाँ होंगी। शहरी खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए घरों में रहें। ना हम मसाजिद को सील कर सकते हैं, ना हम मसाजिद में जाने वाले लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने अजीज और क़रीब को इस वायरस से अगर वो बचाना चाहते हैं तो वो घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। इस्लामाबाद के डॉक्टर्स ने भी लॉकडाउन मजीद सख्त करने का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खदशा जाहिर किया कि मेल जोल और नकलो हरकत महदूद ना की गई तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। ताजिरों से कारोबार बंद रखने, लोगों से तरावी और नमाज घरों में पढ़ने की अपील। कहा अगर तिब्बी अमला भी मुतासिर होने लगा तो मरीज कौन देखेगा। लॉकडाउन की पॉलिसी पे हम जोर देना चाहते हैं। आप मार्केट मॉल्स बंद कर दें, 2 हफ्ते मजीद हमारे साथ जो है ना आप कोऑपरेट करें। आज जोड़ के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पॉलिसी पे आप सख्ती से अमल करें, नहीं तो हालात इस नहज पे पहुंच जाएंगे कि ना आपके कंट्रोल में होंगे और ना हमारे कंट्रोल में। गरीबों के मसाइल की परवाह किए बगैर मुकम्मल लॉकडाउन का नारा लगाया गया। दिहाड़ीदार तबके को नज़रअंदाज करने पर अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का दर्दमंदाना पैगाम। कहा वबा पर अशराफिया के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से हम आहंग फैसला साजी की गई। आए महरूम शहरियों को गुर्बत की दलदल से निकालने का अहद करें। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स से याराने पाकिस्तान प्रोग्राम का हिस्सा बनने की अपील। कोरोना वायरस से बचाव के लिए इक़दामात। हुकूमत पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई ऑपरेशन की बंदिश में 15 मई तक तौसी कर दी। सिफारतकारों, ख़ुसूसी और कार्गो परवाज़ों को उड़ान भरने की इजाज़त होगी। चीन से कोरोना मेडिकल इमरजेंसी रिलीफ की दूसरी खेप भी पाकिस्तान पहुंच गई। तिब्बी सामान में टेस्टिंग किट्स, सर्जिकल मास्क, हिफाजती कवर, N95 मास्क और वेंटिलेटर्स शामिल। चीनी डॉक्टर्स की टीम भी पाकिस्तान में मौजूद। कोरोना के इलाज के लिए पाकिस्तानी अमले की रहनुमाई। आटा चीनी बहरान पर इंक्वायरी कमीशन 25 अप्रैल तक फॉरेंसिक रिपोर्ट देने में नाकाम। मजीद 2 हफ्ते की मोहलत मांगने पर वज़ीर आज़म से मंजूरी मिल गई। फॉरेंसिक ऑडिट टीम में 2 नए अरकान का इजाफा भी हो गया। मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर कहते हैं कमीशन की दरख्वास्त वफाकी काबीना के सामने रखेंगे। जनरल सेल्स टैक्स 17% से कम करके 5% कर दिया जाए। शरह सूद में मजीद कटौती होनी चाहिए। तेल की आलमी कीमतें गिरने का फायदा अवाम को पहुंचाया जाए। कोरोना गर्दी के बायस गिरती मईशत संभालने और अवाम को रिलीफ देने के लिए कायम हुकूमती थिंक टैंक ने बड़ी तजावीज़ दे दी हैं। इस्लामाबाद से शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे।
गुज़श्ता 7 दिहाइयों के मुश्किल तरीन दौर में मईशत और आवाम की ढारस बंधाने का मिशन वज़ीर आज़म की हिदायत पर कायम इक़्तिसादी थिंक टैंक ने दबंग तजावीज़ दे दी। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत बैठक में मुआशी बहरान से निमटने का जायजा। कहा गया तेल की आलमी कीमतों में कमी का रिलीफ आम आदमी तक पहुँचाया जाए। अशिया पर जनरल सेल्स टैक्स 17% से कम करके 5% करने और शरह सूद में मजीद कमी की सिफारिश कर दी गई। मुशीर खजाना ने बताया IMF से 1.4 अरब डॉलर मौसूल हो चुके हैं। आलमी कोरोना गर्दी के बायस G20 ममालिक के 1.8 अरब डॉलर के कर्जों की अदायगी साल भर के लिए मुअख्खर होने की तवक्को है। थिंक टैंक का किसानों से फसल की बरवक्त खरीदारी, तहसीलात ज़र की हौसला अफजाई, ज़रई कर्जों की फराहमी तेज करने का मशवरा। एहसास प्रोग्राम के तहत इमदादी इक़दामात की तफसील भी जांच ली गई। शुरका का मॉनिटरी, बैंकिंग, मालियाती उमूर और SME शोबे में इस्लाहात पर जोर। बड़े कारोबार, सोशल सेफ्टी नेट, सेहत आमा और निजी शोबे में बेहतरी लाने, कम आमदनी वाले तबके और छोटी फर्मों को सहूलियात देने पर जोर। थिंक टैंक ने FBR के मुश्किल टैक्स अहदाफ पर फैसला मजीद मुशावरत के लिए मुअख्खर भी कर दिया। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। पेट्रोलियम डिवीजन ने 1 माह बाद पेट्रोल इंपोर्ट करने का फैसला कर लिया। मजीद जानते हैं, अशरफ खान हमारे साथ हैं। अशरफ, बताइएगा पेट्रोलियम मसनूआत की इंपोर्ट कब से शुरू होगी? जी, हुकूमत पाकिस्तान ने 25 मार्च को कोरोना लॉकडाउन पर तलब में नुमाया कमी और रिफाइनरीज के पास ज़खायर बढ़ने पर पेट्रोलियम मसनूआत और खाम तेल की दरामद फौरी तौर पर मंसूख किए थे। लेकिन अब अप्रैल के महीने में ज़री शोबे में जो पैदावार बढ़ी है उसकी वजह से काम भी बढ़ा है और डीजल और पेट्रोल की तलब बढ़ गई है, जिसकी वजह से फौरी तौर पर मुल्क में ऑयल रिफाइनरीज को और पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद करने की इजाज़त दे दी है। यकम जो 1 महीने के बाद जो है खाम तेल दरामद होगा और आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल जो है इस वक्त 20 साल की कम तरीन सतह पे 21 से 20 डॉलर फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है और ये पाकिस्तान में आता है। तो 1 महीने बाद ये तेल जब पाकिस्तान पहुंचेगा तो पाकिस्तानी आवाम को बहुत सस्ता फ्यूल मिलेगा। खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया अशरफ खान। लॉकडाउन ने मुल्तान की बाहिम्मत खातून ड्राइवर की परेशानियों में इजाफा कर दिया। आसिफ बलोच इस पर रिपोर्ट करेंगे। ये है मुल्तान की बाहिम्मत खातून रुबीना बीबी, जिन्होंने शोहर की वफात के बाद ड्राइविंग के जरिए खानदान की कफालत शुरू की। लेकिन लॉकडाउन ने 1 माह से गाड़ी का पहिया जाम किया हुआ है। माह रमज़ान शुरू हो गया है, ठीक है, लेकिन उडू लॉकडाउन है, सवारी की तो बहुत मुश्किल है, बहुत टेंशन है। चाहे असा तो बच्चों की रोज़गार करनी है, गाड़ी की किस्त भी आई है, मैं हूँ अगले माह में किस्त भरनी है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है फ़िलहाल तक। अगर मैं किस्त ना भरी गाड़ी मेरी उन्होंने बंद कर देनी है। कम अज़ कम गवर्नमेंट को चाहिए जो इस बेवा औरत की कम अज़ कम इसकी इमदाद की जाए और गाड़ी की किस्तें जो है ना वो भी अदा की जाए। बेबस खानदान माह रमजान में राशन से भी महरूम है। अज़्मो हिम्मत की मिसाल और लॉकडाउन के बाद परेशान रुबीना बीबी माह सियाम में हुकूमती इमदाद की मुंतज़िर हैं। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। और रमज़ानुल मुबारक में तस्बीह और मिसवाक की मांग में निस्बतन इजाफा हो जाता है, लेकिन लॉकडाउन ने इस कारोबार को भी मुतासिर कर दिया। स्वाद से सैयद शहाबुद्दीन रिपोर्ट करेंगे। मुक़द्दस में इबादत के खास एहतिमाम किए जाते हैं। कुरान पाक के साथ तस्बीहात, टोपियों और मिसवाक के कारोबार से जुड़े अफराद का काम 2 गुना बढ़ जाता है। मिंगोरे की दुकानों से खरीदारी करने वाले शहरियों ने इसकी वजह बता दी। जिक्र अज़कार का भी यही तरीका है कि अगर आप जितना भी जिक्र करें अल्लाह ताला आपको उसका अजर भी ज़्यादा देगा। वैसे तो हम अपने रोज़मर्रा की 5 वक्त की नमाज़ों में मिसवाक इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सुन्नत अमल है, लेकिन रमज़ान में इसका अहतिमाम इसलिए ज़्यादा किया जाता है कि रमज़ान में तमाम अमाल जो है उनका सवाब तकरीबन 70 गुना हो जाता है। इस साल लॉकडाउन की वजह से दुकानदार कुछ मायूस दिखाई देते हैं। ये लॉकडाउन की वजह से तकरीबन हमारा 6-7 लाख रुपए तक नुकसान हुआ और पिछले दिनों में जब रमज़ान का वो सीज़न था ना तो रोज़ हम 15-20 हज़ार तक सेल करते थे, लेकिन आज आप सूरत हाल देख के कोई जो है ना नज़र नहीं आ रहा। माह रमज़ान में निकिया समेटने वाले खरीदारी के दौरान कुरानी नुस्खे भी हिदिया करते हैं। उलमाए किराम कहते हैं माह सियाम में जिक्र इबादत की जज़ा में कई गुना इजाफा किया जाता है, तभी तो मुसलमान इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा निकिया समेटने, दीगर अमाल के साथ तस्बीह और मिसवाक का भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर लीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।